PIA की बहाली की हुकूमती काविशें रंग ले आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली पर काबीना को मुबारकबाद। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि इस्लामी मुआशरे में ख़वातीन की तालीम से मुतालिक मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। वफाक के साथ मिलकर सूबों में तालीमी निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। बोले कि कुर्रा में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी जानों पर खेल कर मुल्क कौम का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। नौ मई को कैसे लोग बगैर हथियारों को कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अजहर हसन रिजवी के रिमार्क्स। कहा 9 मई के वाकयात में किसी फौजी ऑफिसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा किसी फौजी को काम से रोकने पर उकसाने का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन 8 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक टांग में ऑपरेशन के दौरान 6 खवारिज मारे गए। वादी तीरा में ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से तलाश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 8 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के कौमी अज़्म का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों के मज़मूम और ज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सिंध हुकूमत का सड़कों की तामीर पर 4% रकम मुख्तसर करने पर वज़ीर आज़म से एहतजाज। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक और खत लिख दिया। कहा कि हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। ये वाहिद रास्ता है जो जुनूब को शुमाल से मिलाता है। काबिल तशवीश है NHA ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी है। NHA ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के साथ नाइंसाफी की है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की तहकीकात के लिए 3 रुकनी JIT तश्कील। FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर वाजिद हुसैन तहकीकात की निगरानी करेंगे। टीम में सब इंस्पेक्टर काशिफ रियाज और शम्स खान शामिल। तहकीकाती टीम बानी PTI और बुशरा बीबी से तहकीकात करेगी। टीम अदालत की मुआवनत और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। बानी PTI ने 2 टोक कहा कि कोई डील नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने पैगाम दे दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि अदालती अमले ने हमें कहा था कि 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। जज साहिब थोड़ा इंतजार कर लेते तो फैसला सुना दिया जाता। फैसले का मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है। NRO के ताने देने वाले आज खुद NRO मांग रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, किसी को NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंबली ने वाजे कर दिया। कहा मुज़ाकरात शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकते। जब तक गवर्नर हूं सूबाई हुकूमत को कोई गलत काम करने नहीं दूंगा। गैंग वॉर मुलजिम उजैर बलोच 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे से बरी। कराची के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने 2009 में चाकेवाड़ा थाने में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। मुकदमे में उजैर बलोच पर पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद के कत्ल का इल्जाम था। कुरम के लिए अशय खुरोनोश का दूसरा काफिला टलकैंड से रवाना हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 45 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में आटा, चीनी और रोजमर्रा अशिया की समेत ताजरों का सामान भिजवाया गया।
खुर्रम में टल पारा चनार और महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी एहलकार भर्ती करने का अमल शुरू कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की खाली आसामियां पुर करने के लिए 4 सेशन जजेस समेत 5 वकला के नाम जुडिशल कमीशन को अरसाल कर दिए गए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट गुल खान और एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक का नाम सर फहरिस्त है। कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की सरबराही में 6 फरवरी को होगा। इजलास में 50 नामों में से 10 नामों का चुनाव किया जाएगा। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहा के इस्तेमाल के सबूत एक बार फिर मंजर आम पर आ गए। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करते हैं और फोर्सेज और शहरियों को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा, गोला बारूद, AK-47, M4 और दीगर शदीद हथियार बरामद। खित्ते में गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान दहशतगर्दों में वसी पैमाने पर इजाफा देखा गया। अमरीकी इनखला के बाद इन हथियारों ने TTP को सरहद पार दहशतगर्द हमलों में मदद दी। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 200 से 250 मिलियन डॉलर इकट्ठा करने का ख्वाहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान अपनी मार्केट की चीन की कैपिटल मार्केट से मजीद हम आहंग करने के लिए जून तक पांडामार्ट जारी रखने का ख्वाहा है। आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल B में बदलने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है। डी चौक एहतजाज के केस में दरखास्त जमानत की समाअत बुशरा बीबी के सादा कागज पर दस्तखत को अंगूठे के निशान पर अदालत बरहम हो गई। जज ने रिमार्क्स दिए, आप फाइलें तैयार करके आया करें, मेरी अदालत में आकर फाइलें सीधी कर रहे हैं। हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5-5 हजार रुपए मुशल्कों के एवज जमानतें मंजूर की। 9 मई के मुकदमात में मुलव्विस 104 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में तौसील कर दी गई। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जज अरशद जावेद ने दरख्वास्तों पर समाअत की। असद उमर अदालत में पेश, शाह महमूद कुरैशी और आजम जवाती के जेल वारंट पेश किए गए। अलीमा खान और अजमा खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्तें दायर की गई हैं। सियासत में नहीं आना लेकिन खिदमत के लिए तैयार हूं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर साबिक वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह हकीकत है कि अमरीका में होने वाले फैसले पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। बानी PTI वाजे कह चुके वो अमरीका की तरफ नहीं देख रहे। फैसले तहरीक इंसाफ के हक में हों या खिलाफ, यही होने चाहिए। कोयचा के इलाके संजीदी की कोयला कान में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, आखिरी कानकून की लाश भी निकाल ली गई। चीफ माइंस इंस्पेक्टर अब्दुल गनी का कहना है कि कोयला कान को रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सील कर दिया गया। तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी तश्कील दे दी गई है। 9 जनवरी को संजीदी की कोयला कान में गैस भरने से धमाका हुआ था। 12 कानकून अंदर ही फंसे रह गए थे। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। 13 निकाती एजेंडा जारी। टैक्स कानून तरमीमी बिल पर कायमा कमेटी खजाना की सिफारिशात पेश होंगी। स्पैकर और टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी बिल 2025 ऐवान में मुतारिफ कराया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इजला के लिए 8 अरब 46 करोड़ रुपए की ग्रांट के इजरा पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। PIA तैयारों की ग्राउंड करने पर शेरी रहमान तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि बानी PTI के केस में फैसले से कबल बात नहीं कर सकता। उनके खिलाफ ओपन एंड शिट केस है। मेयर कराची का डिप्टी मेयर के हमरा औरंगी टाउन का दौरा। नई तामीर होने वाली सड़क का इफ्तिताह कर दिया गया। महकमा इंजीनियरिंग की जानिब से तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग भी दी गई। मेयर कराची ने कहा कि सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेहतर है कि तरक्याती प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाए। अमन मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। लोयर खुर्रम में कबाइल के 2 मोर्चे गिरा दिए गए। खारकलई और बालिश खेल में फरीकैन का एक दूसरे बनकर मस्मार।
जिले इंतजामिया का कहना है कि अमन मुआहदे के 14 निकात में बंद गज की मुस्मारी भी शामिल थी। तमाम निकात पर मरहलावार अमल किया जाएगा। कल से पारा शनार तक मरकजी शरा 100 रोज से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मुल्क में अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसलाकुन और पूरी ताकत से जवाब देने का ऐलान। सिपा सलार का दौरा पेशावर, फितना और खवारिश के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि दहशतगर्दों की हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं है। दुश्मन अनासिर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा और वो भारी नुकसान उठाते रहेंगे। बुराई की कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की शानदार कामियों पर बेहद फख्र है। ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर भी शरीक हुए।